ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। क्या हम सबके पास में जो कुछ भी है, क्या हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं? तो चलिए आते हैं उसी टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या हमारे पास में जो कुछ भी है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सामान हो या कोई चीज़ हो, तो क्या हम उसका सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं हम, या बस उसे बेफिजूल ही समझने लगते हैं। अक्सर पता है क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास होती है ना, उसकी हम ना कद्र नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, जब वो चीज़ दूर चली जाती है ना, तभी हमें उस चीज़ की कद्र होती है ना। यही होता है ना सबके साथ में। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने आई हूँ आपसे कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हमें ये समझना होगा। ठीक है। तो एक व्यक्ति था, वो अपनी कार से किसी रोड पर जा रहा था, हाईवे पर जा रहा था। और हाईवे पर जाते जाते वो एक एक साइड में रुक गया। एक साइड में रुक कर उसने देखा कि बहुत प्यारी सी एक चिड़िया, बहुत प्यारी सी, बहुत अतरंगी सी, बहुत कलरफुल, बहुत अच्छे अच्छे रंगों से भरी हुई। होता है ना, जब हम कुछ प्रकृति का कुछ भी देखते हैं, कुछ भी ईश्वर की बनाई हुई कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुदरती चीज़ों को देखते हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, फूल हो, पत्तियाँ हो, या कुछ अपना माउंटेन्स हो, या कुछ भी होता है ना, तो हमारा मन करता है ना कि हम उतरें, उन चीज़ों को देखें जो विचित्र होती हैं। जैसे फूल होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फूल होते हैं, जो हम कभी देखते हैं ना तो उतर कर देखना पसंद करते हैं कि भाई कैसा फूल है, देखते हैं। तो बस वैसा ही उसके साथ में हुआ। जो चिड़िया थी ना, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गया और वो उसे पकड़ने लगा। उसने सोचा कि इस चिड़िया को मैं पकड़ता हूँ और पकड़कर अपने घर लेके जाऊंगा। इतनी प्यारी चिड़िया है ये, इतनी सुंदर, जो जनरली नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती है। तो वो उसे पकड़ने लगा। और क्या हुआ, बहुत मेहनत के बाद, बहुत मशक्क़त के बाद वो चिड़िया उस आदमी के हाथ में आ गई। उसने चिड़िया को पकड़ लिया। और पता है, बहुत हैरानी वाली बात हुई, जैसे ही उसने चिड़िया को पकड़ा ना, वो चिड़िया बोल पड़ी। वो चिड़िया बोलने वाली थी तो वो देख के चौंक गया कि अरे ये क्या। तो चिड़िया पता है क्या बोलती है, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे ना, मुझे तुम छोड़ देते हो ना, तो मैं तुम्हें उसके बदले 3 रत्न दूंगी, यानी कि सुझाव और ऐसी सलाहें दूंगी जिससे तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत बन जाएगी। तो वो मान गया, वो व्यक्ति मान गया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम मुझे ऐसा सुझाव और सलाह दो जिससे मेरी ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत बन जाए। उसने कहा ठीक है, तुम कैसे दोगी सलाह? तो उसने कहा पहली बार जब तुम मुझे छोड़ोगे तब दूंगी, दूसरा जब मैं उस पेड़ की डाली पर बैठूंगी ना तब दूंगी, और तीसरा मैं तब दूंगी जब मैं दूर आसमान में उड़ जाऊंगी, तब तुम्हें तीसरी सलाह दूंगी। उसने कहा ठीक है। तो उसने जैसे ही चिड़िया को अपने हाथों से छोड़ा तो चिड़िया उड़ गई। और उड़ते उड़ते पता है क्या बोलती है, ये मेरी पहली सीख है कि लाइफ में ना कभी भी कोई गलती करो, कभी भी, लेकिन कभी भी खुद को इतना टॉर्चर मत करना, कभी अपने आप को इतना परेशान मत करना कि तुमने वो गलती कर दी। जो गलती हो गई वो गलती हो गई, लेकिन उस चीज़ को लेकर इतना पछताना मत कि जो आगे की लाइफ है ना उसे भी तुम खराब कर लो। बल्कि जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला कल है उसे बदलने की कोशिश करना। जो चला गया उसे तुम नहीं बदल सकते, जो जा चुका है वो जा चुका है, तुम उसे नहीं बदल सकते। अगर पछताओगे, चिंता करोगे, परेशान रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हमेशा जो चीज़ चली गई हाथ से वो चली गई, उसके बारे में पछताने से, सोचने से, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो पहली सीख तुम्हारी ये है कि तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है और ना अपने आप को परेशान करना है, ना टॉर्चर करना है। तो जो भी है उसमें आगे बढ़ना है, आगे की तरफ देखना है, यानी कि अपने प्रेजेंट को देखना है, अपने पास्ट को भूल जाना है। अगर अपने पास्ट को याद रखोगे और उसी में पड़े रहोगे, उसी सोच में पड़े रहोगे, तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो खुद को बदलो। तो उसके बाद क्या हुआ, जब टहनी पर जाकर पेड़ पर चिड़िया बैठ गई तो चिड़िया ने कहा चलो ठीक है, मैं अब तुम्हें देती हूँ तुम्हारी दूसरी सीख। तो उसने कहा ठीक है बोलो। उसने कहा कभी भी किसी ऐसी चीज़ पर विश्वास मत करना
जो तुम्हारे कॉमन सेंस से बिल्कुल परे हो, यानी कि हमारी सामान्य समझ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों को देखकर, अपने माइंड में देखकर कि क्या चीज़ ये मेरे कॉमन सेंस से मैच हो रही है, क्या हमारे पास इस चीज़ का ठोस सबूत है कि किसी ने हमसे कुछ भी आकर कह दिया और हमने झट से विश्वास कर लिया। ऐसा करते हैं ना, तो बस हमें वही नहीं करना। उसने कहा, चिड़िया ने कहा कि हमें अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना चाहिए। कभी आपने देखा होगा ना, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है या फैमिली होती है, तो कोई भी आपको आकर बोल देता है, पता है उसने आपके बारे में ना ऐसे ऐसे बोला, वो ऐसे कह रहा था तुम्हारे बारे में, वो ऐसा कह रहा था। और हम कहते हैं अच्छा, उसने हमारे लिए ये कहा, अभी रुको मैं बताता हूँ। तो बस वही लड़ाई झगड़ा शुरू। अपने कॉमन सेंस से तुम्हें करना है कि क्या वो कह सकता है कि नहीं कह सकता, क्या उसके पास कोई ठोस सबूत है, नहीं ना। तो बस ये चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें लाइफ में रखोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। ये दूसरी सीख दी थी उस चिड़िया ने। फिर क्या हुआ, जब वो चिड़िया ऊपर आसमान में उड़कर चली गई, तो आसमान में जैसे ही उड़ी ना, तो वो एक बहुत ऊंची पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो उसे बहुत अटपटा लगा उस आदमी को। उसने कहा, तुम हंस क्यों रही हो, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि तुम मूर्ख हो, मूर्ख। उसने कहा, मैं मूर्ख हूँ, क्यों। तो वो कहती है कि तुमने जो मुझे छोड़ दिया है ना, तो मेरे पास 3 रत्न थे, और अगर तुम मुझे पकड़ लेते और पकड़कर मार देते तो वो तीनों रत्न तुम्हारे हो जाते और तुम ना बहुत अमीर बन जाते। तो वो एकदम सर पर हाथ मार के कहता है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कैसी भूल हो गई। और अपनी गलती पे पछताव करने लगा, जलने लगा, परेशान हो गया। तो उसने कहा कि चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, परेशान तो वो था ही। फिर वो चिड़िया से कहता है कि चलो एक काम करो, अब मैंने तुम्हें छोड़ ही दिया है तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम मुझे तीसरी सीख ही दे दो, कुछ मत करो। तो चिड़िया ने कहा कि तुम सीख का करोगे क्या, जब तुम्हें पुरानी सीख ही याद नहीं रही, ऑलरेडी तुम भूल गए उसको, जबकि मैंने तुम्हें अभी अभी 2 सीखें दी थी कि अगर कुछ भी लाइफ में गलती हो जाए, लाइफ में कभी भी कोई गलती हो जाए, कभी भी कुछ भूल चूक हो जाए, तो अपने आप को टॉर्चर नहीं करना, अपने आप को पछताना नहीं है, परेशान नहीं होना। लेकिन फिर भी तुमने किया, और तुमने अपना कॉमन सेंस तो लगाया ही नहीं। जो मैंने तुम्हें दूसरी सीख दी थी कि कॉमन सेंस, कि मैं एक छोटी सी चिड़िया, मेरे पास में कहाँ से 3 रत्न होंगे, सोचो। तो तुमने विश्वास कर लिया, तो तुम मूर्ख हुए या नहीं हुए। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें तीसरी सीख दे ही देती हूँ। तीसरी सीख ये है कि जब कुछ नया सीखने जाते हो ना, तो नया सीखने का अर्थ ये नहीं कि तुम पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, बल्कि पुरानी चीज़ों के साथ साथ तुम उसे याद रखकर नई चीज़ों को तुम पा सकते हो। तभी वो तुम कुछ पा सकते हो, तभी तुम कुछ कर सकते हो। जब तक तुम पुराना भूल जाते हो, पुरानी चीज़ों को भूल जाते हो, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। जो पुरानी सीखें हैं तुम्हारी, जो भी तुमने आज तक सीखा है ना, उन सबको सीख कर ही तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यही तुम्हारी तीसरी सीख है कि कुछ नया सीखोगे तो पुरानी सीखों को कभी भूलना नहीं, पुरानी चीज़ों को कभी भूलना नहीं है तुम्हें। अगर भूलोगे तो नया कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे। नया सीखने के लिए तुम्हें पुराना सीखा हुआ याद रखना होगा, तुम्हें अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी में ये उतारना होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉलेज और मेकअप, ये दोनों चीज़ें ना हमारी लाइफ में तभी काम करती हैं जब हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। नॉलेज, अगर हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी, अगर हम उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। हमें अगर कुछ भी नया सीखना है या कुछ भी करना है ना, तो हमें अब तक जो भी हमने सीखा है ना, उसका हमें सही इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो ज्ञान हो या कुछ भी हो। अगर हमारे पास में कुछ रिसोर्सेज हैं, अगर ईश्वर ने हमें दी है ना, तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, इतने समझदार होने के बावजूद भी ना, वो उल्टी सीधी गलतियां कर जाते हैं, बहुत सेंसलेस सी, जिसको कोई हमें समझ ही नहीं होती। और हम हैं कि ऐसे ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, जो हम अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते, हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, क्या ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, बस उसने कह दिया और हमने मान लिया। उस वक्त ना हमारी समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी इन तीनों सीखों को अपनी लाइफ में उतारिए। कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। और इन तीनों सीखों को समझिए, अपनी लाइफ में उतारिए। सिर्फ ये सुनाने के लिए नहीं कहा मैंने आपको, आपको अपनी लाइफ में उतारना भी है। जब तक उतारेंगे नहीं, इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लेकिन अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।